नहीं, फालूदा नहीं बना, लेकिन बहरहाल थोड़ी-सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो हो गई है हमारी कि ईरान मान ही नहीं रहा आने के लिए, जबकि हमने तो बहुत तैयारी करके रखी थी। जेडी वेंस ने भी 3-4 बार कहा पहुँच रहा हूँ और उसके बाद नहीं आए। हम्म। और कल तो ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान के जो कह लीजिए टाइम के हिसाब से 2 बजे वो वहाँ से रवाना हो जाएँगे, लेकिन ज़ाहिर है जब तक ईरान नहीं मानेगा तो वो आकर क्या करेंगे? हम्म। तो इसलिए थोड़ा-सा मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए ज़रा इस वक़्त मुश्किल टाइम है। तो लेकिन ये कि शायद मना लें ईरान को, फिलहाल तो कोशिश जारी है। नहीं नहीं मेजर नदीम, लेकिन मनाएंगे कैसे? ईरान में तो चर्चा यह चल रही है कि दरअसल मीडिएटर के तौर पर मुनीर ही टाइटल्ड मीडिएटर है, पक्षपात हो गए, डबल गेम चल रहा है, तो फिर वही फालूदा बनने वाली बातचीत। नहीं देखें, ये फालूदा वगैरह तो खैर क्या बनेगा। खिचड़ी जरूर बन रही है, लेकिन ये खिचड़ी हम आपको नहीं खिलाएंगे और बिरयानी भी हम खुद ही खाएंगे, क्योंकि आप लोग को तो हमने वैसे ही मामू बना दिया है। एनीवे तो ये देखिए, आपको पता है कि ये जो होने हैं मीडिएशन, ये इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर हो जाएंगे। उसकी वजह ये कि ये दोनों मुल्कों की जरूरत है, अमेरिका की भी और इनकी भी। अमेरिका को भी जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है और ईरान को भी। ईरान की सिर्फ एक डिमांड है, और वो मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में ट्रंप साहब हो सकता है आजकल में ये खत्म कर दें कि जी जो इन्होंने उसको बंद किया हुआ है, उसको ब्लॉकेड किया हुआ है अपने जहाजों से, जो ईरान की पोर्ट्स हैं, और उसमें से जाने नहीं दे रहे। ईरान के लिए इसलिए मसला है कि देखें, ईरान के खार आइलैंड पर कुएं जो है ये हर वक्त चलना चाहिए, और ये अगर ऑपरेशनल नहीं होंगे तो ये कुएं भी जो है तबाह हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, क्योंकि ऑयल नीचे से ऊपर आ रहा होता है। तो ये उनको एक अच्छी एक नई टैक्टिक्स मिल गई है ट्रंप साहब को, जो पहले उनके जहन में नहीं था, या शायद किसी ने उनको गाइड नहीं किया था। तो अब वो समझ रहे हैं कि जी इस पर प्रेशर डालेंगे ईरान पे तो बहुत सी चीजें वो करवा लेंगे। बहरहाल दोनों मुल्कों की जरूरत है, मैं समझता हूँ 2-4 तो ये दिन वाली के गाइड अंदर आप कर अंदर ही रहे हैं, आप मतलब देखेंगे हो जाएगा। ये वाली गाइड आप कर रहे हैं कि ये ऐसे गाइड ईरान पर हमने नहीं प्रेशर डाल सकते की। हैं? यही तो ईरान कह रहा है कि आप डबल गेम खेल रहे हैं, नहीं नहीं, कि ये आप वाली आप गाइड आप अमेरिका के साथ दिख रहे हैं, ईरान के साथ नहीं दिख रहे हैं। यही तो बातचीत हो रही है मेजर नदीम। नहीं, ये देखें, आप तो और मैं पूरा बता मुल्क दूं, ईरान के खिलाफ ये बातें उसी कर रहा तरीके की है। बातचीत हो हम तो रही है ईरान के साथ जैसे आपने खड़े, कहा कि आप माशाअल्लाह जितना खिचड़ी भी भी कह बन रही है, लें। खिचड़ी हम खाएंगे, बिरयानी हम खाएंगे। अब पता नहीं बिरयानी बनेगी तो खिचड़ी कौन खाएगा, दोनों एक साथ कौन खाता है भाई? ये हम तो मिक्स करके सब खा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी मसला नहीं है। आरजू, लेकिन इंशाल्लाह आप आरजू, देखेंगे 2-4 दिन में ये मतलब एग्रीमेंट हो मतलब क्या जाएगा, मैं आपको पाकिस्तान बता में रहा हूँ। खिचड़ी और बिरयानी एक साथ मिलाकर खाई जाती है? हो सकता है मेजर साहब खाते हो, मैंने तो नहीं खाई कभी ऐसे, लेकिन हो सकता है मेजर साहब अल्लाह खा के लेते हैं। और नाम अब पे जो करेंगे भी मिल क्या, जाए जो वो बस वही। जो समोसे पकौड़े हमने बना के रखे थे कि दोनों तरफ से जो है ईरान और अमेरिका आएंगे और उसके बाद बातचीत करेंगे, तो अब मेरा ख्याल है वो समोसे पकौड़े हमें खुद ही खाने पड़ेंगे। तो शायद इसलिए मेजर साहब कह रहे होंगे कि खिचड़ी भी बना नहीं, ली वो होगी और आएंगे बिरयानी भी बना ली दो होगी। तीन दिन में, 2-3 दिन में आएंगे। असल में जिनका पेट खराब है उनको हम खिचड़ी खिलाएंगे, और जो लोग सही हैं वो बिरयानी खाएंगे इंशाल्लाह हमारी तरह। और आप कहेंगे तो आपको भी जो यार आप बचेगा वो किसको भिजवा कह देंगे रहे हैं? थोड़ा जेडी बहुत वेंस ज्यादा। को कह रहे हैं? जेडी वेंस का पेट खराब हो गया हमारे यहाँ लास्ट टाइम आकर, क्या? नहीं नहीं, जेडी वेंस का नहीं खराब हुआ। माशाल्लाह जेडी वेंस का, हाँ, मोबाइल जरूर बंद हो गया था, पीटीए वालों ने बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि जी पहले पैसे जमा कराएं तो फिर हम आपका मोबाइल खोलेंगे। यहाँ तक तो जरूर हुआ, लेकिन बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है। उन्होंने आगे पंजाब के चने खाए और खज्जे के पाए भी खाए उन्होंने, माशाल्लाह से। माथुर सर, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या रिएक्ट करूं मेजर नदीम की बात पर। कभी कह रहे हैं बिरयानी खिचड़ी एक साथ मिलाकर खा लेंगे, कभी कह रहे हैं जिनका पेट खराब है उनको खिचड़ी खिलाएंगे। अलबत्ता अर्जुन ने पूछ लिया कि जेडी वेंस का पेट खराब है क्या। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट सर, ईरान ये कह रहा है कि दरअसल पाकिस्तान की वजह से ही ये मीडिएशन सफल नहीं हो पा रही है, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात जय हिंद। सीरियस नोट पे हम जब बात कर रहे हैं, वो सीधी सी बात है कि ईरान का पाकिस्तान पे ट्रस्ट अभी नहीं, बहुत पहले से नहीं है। पाकिस्तान अमेरिका के साथ है, पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में बैठा हुआ है। किस प्रकार से शर्म शेख में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा था कि आई वांट टू सैल्यूट यू, आई वांट टू गेट यू ए नोबेल प्राइज, ये वो फलाना ढकाना। किस प्रकार से पिछली बार जब ईरान पर हमले हुए हैं, एग्जैक्टली जिस दिन हमला शुरू किया है अमेरिका ने, उस दिन से लेकर के 6 दिन तक पाकिस्तान का आर्मी चीफ अमेरिका के अंदर बैठा हुआ था। वो कभी ये बातें छुपी हुई नहीं है, इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। ट्रस्ट डेफिसिट बहुत जबरदस्त है, और ये बात जब मुझे और आपको पता पड़ रही है कि पाकिस्तान किस खेमे में है, तो ये ईरान को नहीं पता होगी। ये बात सोचना भी मेरे हिसाब से बहुत गलत, अपने आप को गलत तरीके से रखने का है। ये कोई नहीं कह सकता कि एक डिवीजन, एक सेकंड, एक मिनट यार, प्लीज प्लीज नदीम, आई डिडंट से एनीथिंग व्हेन यू स्पोक, प्लीज।
मैं तो तो जब क्वेश्चन कर रहा हूं एक सर, डिवीजन क्या और आपके एक समय में स्क्वाड्रन फाइटर कॉम्बैट उसके फाइटर जेट्स हमने की तो टेंट पे बुलाया फाइटर ही। जेट्स की एक फाइटर जेट की एक स्क्वाड्रन और एक डिवीजन साइज फोर्स आपने सऊदी अरब में ले जाकर के रख दी। वो मच्छर मारने के लिए वहां पर नहीं है। वो सारी दुनिया को पता है वो किसके खिलाफ काम आने वाली है और वो वहां पर क्यों गई हुई है। तो ये तमाम चीजें ईरान को नजर आ रही हैं। ट्रस्ट डेफिसिट है। पिछली बार भी ईरान दबाव में चाइना के ने जब उनको दबाव में किया तब कहीं जाकर के वो इस चीज के लिए तैयार हुए थे। ईरान एक अच्छे फुटिंग पर है और वो किसी भी तरीके से अभी पाकिस्तान के झांसे में आने वाला नहीं है। वो बातचीत हो, मैं चाहता हूं बातचीत होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा वैश्विक संकट है। इस समय बातचीत होनी चाहिए। हर एक चाह रहा है, पूरी दुनिया चाह रही है और इस वजह से ये बातचीत कहीं भी हो आगे बढ़े और शांति की तरफ हम एक कदम और बढ़ाएं। लेकिन ट्रस्ट आपको डेवलप करना पड़ेगा, बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। वजिया सईद, फॉक्स न्यूज में पिछला जब मैं शो कर रहा था तब भी मैंने इसे कोट किया था कि आसिम मुनीर के आईआरजीसी के साथ गहरे रिश्ते हैं और ये कहीं ना कहीं से ये जानकारी अमेरिका तक पहुंची है और इसीलिए देखिए कि ईरान भी मुनीर को कोस रहा है कि भाई वो सिर्फ अमेरिका का प्रोपेगेंडा लेकर या अमेरिका की बातें लेकर आ रहे हैं, हमारी बातों पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक तरफा पहले तो मामला। आप ये बात याद रखिए, अगर आपको पता है कि आसिम मुनीर के आईआरजीसी के साथ कोई ताल्लुकात है, कोई दोस्ती है, तो ये दुनिया को शायद आपसे बहुत पहले का पता होगा। हाँ, नहीं और मैंने ईरानी तो जो फॉक्स है न्यूज में वो कोट किया मैडम। घास नहीं खाते। दे नो, जब हमने सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया था उस वक्त भी उनको अच्छी तरह पता था। उन्होंने बहुत अच्छी तरह पता था कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू विद सऊदी अरब एंड द अदर कंट्रीज। तो ये चीजें ना, जब एक वो पैक्ट साइन होता है तो उसके साइन होने से कई माह पहले उनको की एजेंसियों को सब कुछ पता होता है। ईरानी बच्चे नहीं है, दे नो ईच एंड एवरीथिंग वेरी वेल। और उनको आसिम मुनीर पे ही सबसे ज्यादा एतमाद है। और जो आप कह रहे हैं, मुझे उसका कोई सबूत उनके किसी सरकारी मीडिया से नहीं मिला। हाँ, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे इंडियन बैक्ड अकाउंट है, इजराइल बैक्ड अकाउंट है, वो करते रहते हैं। और कुछ लोगों का काम होता है, अभी जनरल साहब ने कहा कि सब चाहते हैं कि बातचीत हो, अमन आगे बढ़े, और होगा, इंशाल्लाह होगा। लेकिन देखिए, जब सीज फायर हुआ था, दोनों तरफ से खामोशी थी, तो सदर ट्रंप ने ये जो कदम उठाया ब्लॉकेड वाला, उससे डेफिनेटली ये हुआ। और ईरान के साथ आपको पता है पहले भी उनके मुज़ाकरात चल रहे थे और अचानक से उन पर हमला कर दिया गया। तो ईरान का ट्रस्ट डेफिसिट पाकिस्तान पे नहीं, पाकिस्तान इज अ पीस मेकर। ठीक है, जितना शुक्रिया ईरान ने पाकिस्तान का गुज़िश्ता 1.5 माह में अदा किया है, वो उसने 70-80 साल की तारीख में नहीं किया। उनकी पार्लियामेंट ने, उनके लोगों ने, उनके जो सरकारी जो हुकाम है उन्होंने। और ईरानी बेवकूफ नहीं है, बच्चे नहीं है। कोई उनको, आसिम मुनीर तो क्या, कोई दुनिया का बंदा उन्हें बेवकूफ नहीं बना सकता। 47 ईयर्स से वो पूरी दुनिया की पाबंदियां सह रहे हैं। तो तकलीफ में उन्होंने वक्त काटा है। दे नो हाउ टू स्टैंड टॉल विद ईच एंड एवरीथिंग दे हैव बीन फेसिंग। तो ईरानी एक बड़ी रिजिलियंट नेशन है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कौम है। उनकी 6000 साल पुरानी तारीख है। और अमेरिका ने अपना जो है ना ट्रस्ट जो डेफिसिट किया है, उसको जो उसने सीज फायर की जो खिलाफ वर्जी की है, वो अब उनको ठीक करनी पड़ेगी। आज भी मैं देख रही थी, उनका यही बयान था ईरानियों का कि अमेरिका जो है ये ब्लॉकेट बंद करे, हम उसी वक्त आ जाएंगे। और यही पैगाम दोनों तरफ दिया जा रहा है। अमेरिकन तो आने को तैयार है, लेकिन अमेरिकन थोड़ा सा अपने आप को, जो उन्होंने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, उसको थोड़ा सा पीछे करें। देखिए, आसिम मुनीर ने कहा कि आप बढ़ाइए, शहबाज शरीफ ने कहा कि आप सीज फायर को बढ़ाइए, ट्रंप ने कहा कि मैं उसको जो है लंबी मुद्दत के लिए जो है वो एक्सटेंशन दे रहा हूँ। और नहीं आरजू, एक तो ट्रंप को बहाना चाहिए था किसके पीठ पर चढ़कर कहें कि हम भाई ये सीज फायर को आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो उसके लिए बेहतर है शहबाज और मुनीर। दूसरी बात है जो वजिया कह रही है, आरजू, क्या आप उससे सहमत हैं? जरूरत है, आप ये याद रखिए, अमेरिका की अपनी जरूरत है कि वो सेफ एग्जिट। नहीं, अमेरिका की अपनी जरूरत है और जरिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तानी एक विकल्प है। मैंने पिछले शो में भी कहा था वजिया सईद कि रिलेवेंस को इंपॉर्टेंस ना समझा जाए। रिलेवेंट आप हैं इस समय, क्योंकि पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए अमेरिका ईरान से बातचीत करता है, तो इस रिलेवेंस को इंपॉर्टेंस नहीं समझा जाना चाहिए। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन आरजू, जो बात वजिया ने कही, क्या आप उससे सहमत हैं कि ईरान 100% मुनीर पर भरोसा करते हैं, 100% पाकिस्तान पर भरोसा करते हैं, और भरोसा कर रहे होते तो क्या आ नहीं जाते? देखिए, भरोसा तो किसी को किसी पर भी नहीं है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो सीज फायर को बढ़ा रहे हैं, तब भी ईरान ने कहा है कि वो नहीं मानते डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को।